हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेलिश पर। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टीच यू हाउ टू लर्न इंग्लिश न्यूज़पेपर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। जीरो लेवल से न्यूज़पेपर पढ़ना सीखें। अब आप इंग्लिश का कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। अगर आप इंग्लिश में बिगिनर्स हैं, आप बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं और इंग्लिश पेपर को हिंदी में समझना चाहते हैं। आज हर कोई इंग्लिश के पेपर को हिंदी में समझना चाहता है और बट एक क्वेश्चन उनके सामने होता है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। देखें, सबसे बहुत सारे तरीके हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। अगर वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अखबार पढ़ना नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें हर एक सेक्टर की, हर एक स्फेयर की बातें होती हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चलें, अगर वोकैबुलरी आती है बट उतनी नहीं आती तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले टाइटल से स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है, आप उस हेडिंग को पढ़ें। वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की जो एक शुरुआत होती है, तो पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर के टाइटल को पढ़ना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें। मैंने इस वीडियो में कुछ टाइटल सेलेक्ट किए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर से, जो अभी रिसेंट करेंट सिनेरियो में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको कलेक्ट किया है मैंने और उसको मैंने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है। चले देखें, आपके सामने जो अभी पहली हेडिंग है वो है टू टीम्स स्टैब्ड टू डेथ इन बिहार, औरंगाबाद, हेट क्राइम सस्पेक्टेड। अब यहां पर आप देख रहे हैं, आपके सामने ये जो वर्ड आ रहा है टीम्स, पहले आप ये जान लें। अच्छा, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है इस स्टैब्ड का, इस हेट क्राइम का और इस सस्पेक्टेड का क्या मतलब होता है। इसमें से जो वर्ड प्रॉब्लम आपको हो सकती है वो मैं क्लियर करा देता हूं। एक चीज आप जान लें कि न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स मतलब टेंस होता है वो अक्सर पास्ट में होता है ना। और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता। और प्रेजेंट जो है कभी कभी प्रेजेंट को भी डिनोट करता है और फ्यूचर को भी डिनोट करता है। ये सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में इसकी हेडिंग ज्यादातर होती हैं। टू टीन्स यानी दो टीन है। अब टीन कहते हैं 13 से 19 साल की उम्र के बंदे को। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 से 19 की जो उम्र है वो टीन एज कहलाती है। तो टू टीन्स यानी दो टीन एज के जो हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं। स्टैब लड़के या लड़की, स्टैब्ड टू डेथ। स्टैब कहते हैं चाकू मारने को, कोई भी धारदार हथियार मारने को, वो हम स्टैब कहते हैं। टू डेथ, वो मारकर उनको जो है मार दिया गया। ठीक है। इन बिहार, औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में। अब कॉमा के बाद जो दूसरी वाली जो इसका दूसरा यूनिट है, अब क्या कारण था उसका वो देखें आप। हेट क्राइम सस्पेक्टेड, यानी इसमें जो एक शंका बन रही है, एक जो संदेह बन रहा है वो हेट क्राइम का बन रहा है। यानी दो टीन को जो चाकू मारकर बिहार के औरंगाबाद में मार दिया गया, तो उसमें जो एक डाउट बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है, हेट क्राइम का। उसका कारण हो सकता है। अब ये हेट क्राइम होता क्या है देख लें आप। एक ऐसा क्राइम टिपिकली जिसमें जो है वायलेंस होता है, यानी उसमें एक हिंसा होती है और उसको करने का कारण होता है कि बंदा प्रिजुडिस से रहता है। प्रिजुडिस इट मींस कि पहले से उसके माइंड में एक फिक्स होता है कि ये जो है फला रेस का है, नस्ल का है या फला धर्म का है, या उसके साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ये भावना रहती है, या इस तरह का कोई दूसरा ग्राउंड, उसको हम हेट क्राइम कहते हैं। तो ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। आते हैं हम अगले हेडिंग की तरफ। हमारी अगली हेडिंग है, अगला टाइटल है हमारा एम एस धोनी परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एग्रेशन एंड बीइंग सेफ। यानी एम एस धोनी जो है वो परफेक्ट ब्लेंड है। अब इस ब्लेंड वर्ड का मतलब होता है मिश्रण। भाई किस किस चीज का मिश्रण है, तो एग्रेशन का और एंड बीइंग सेफ, दोनों चीज साथ साथ है बंदे में। अब एग्रेशन कहते हैं जिस बंदे के अंदर किसी भी चीज को लेकर के एक इंटेंसिटी हो, एक आक्रामकता हो उसको लेकर के। तो एम एस धोनी आक्रामक भी थे
एंड बीइंग सेफ, और कला उनमें ये थी कि उसके बाद भी वो शांत रखते थे अपने आप को। विराट कोहली गेट इन देयर। गेट इन देयर का मतलब यहाँ पे विराट कोहली वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फॉर्मर बीसीसीआई सेलेक्टर, पूर्व बीसीसीआई सेलेक्टर का कहना है। अगला है, तो ये वाली जो लाइन थी आपकी वो जो है पहली पहली जो टाइटल, ये जो पहला टाइटल है आपका, ये सोशल सोसाइटी से था। दूसरा जो ये आपका स्पोर्ट से है। तीसरा जो है आपका ये पॉलिटिक्स से है। अब देखें, रिमाइंडेड बाय राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी के रिमाइंड करने पर, किसी को किसी चीज के बारे में जब हम बताते हैं, है ना, उसको याद दिलाते हैं, तो राहुल गांधी के याद दिलाने पर गोहिल, ये कांग्रेसी लीडर है, रशेस टू पटना फॉर सीट शेयरिंग टॉक्स विद आरजेडी। अब रशेस टू का मतलब क्या होता है? रश का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ तेजी से प्रस्थान करना जाना। तो राहुल गांधी के याद दिलाने पर गोहिल जो है तेजी से पटना पहुंचे। फॉर, अब ये फॉर जो है कारण को बताएगा, किस लिए? तो सीट शेयरिंग टॉक, सीट को लेकर के, सीट के बंटवारे को लेकर के जो बातचीत है, आरजेडी एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ, उसको लेकर गोहिल जो है तेजी से पटना की ओर प्रस्थान की। अगला है यूज्ड पीपीई किट्स, यानी इस्तेमाल किया हुआ पीपीई किट, डम्प्ड इन द ओपन एट पटना हॉस्पिटल, रिंग अलार्म बेल्स। यानी पीपीई किट जो है, जो डॉक्टर्स पहनते हैं अभी, ये ट्रेंडिंग वर्ड है कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको डील करने के लिए, या फिर किसी भी पेशेंट्स को कोविड के इस दौर में मतलब ट्रीट करने के लिए। तो यूज पीपीई किट्स जो है वो डंप, इट मींस डंप कहते हैं हम एक ढेर को, और डंप्ड मतलब है उस कूड़े के ढेर में पाया गया, यूज किया हुआ पीपीई किट्स इन द ओपन, यानी खुले में। जनरली ऐसा होता है कि पीपीई किट को जो है हम जमीन को गड्ढा करके उसमें दबा देते हैं। एट पटना, पटना हॉस्पिटल में रिंग अलार्म बेल्स, यानी वो खतरे की घंटी बजा रही है। पीपीई किट का, यूज किए हुए पीपीई किट का ओपन एरिया में पटना के हॉस्पिटल में डंप करना, ढेर में पाया जाना, उससे खतरे की घंटी बज रही है। अब अगला टाइटल देख लें आप, ए मॉम फ्रॉम पटना, यानी पटना की एक माँ, या पटना फ्रॉम मीन से बिलोंग करने वाली एक माँ, पार्टेड फ्रॉम का मतलब होता है जुदा होना, विदा होना, हर 3-year-old सन, अपने 3 साल के बेटे से अलग हुई, टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यूपीएससी की तैयारी के लिए। सेक्योर्स, अब ये देखें सेक्योर यहां पर तो प्रेजेंट शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट ये पास्ट का मीनिंग देगा यहाँ पे। सेक्योर्स, और उनको उन्होंने पाया, उन्होंने प्राप्त किया, हासिल किया, ऑल इंडिया रैंक 90 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही प्रयास। अगला है सुशांत सिंह डेथ केस, यानी सुशांत सिंह के डेथ का मामला है ये। बिहार गवर्नमेंट, यानी बिहार की सरकार रेकमेंड कहते हैं सिफारिश करने को, सिफारिश कर रही है या चाह रही है वो सीबीआई प्रोब, के सीबीआई जांच हो। प्रोब जो है ये हम जांच के लिए यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगला बिहार कॉप लीडिंग सुशांत डेथ क्रॉप क्वारंटीन, यानी बिहार के जो एक कॉप, बिहार कॉप ये जो है एक अनकॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है, जनरली ऑफिसर्स वगैरह को, पुलिस डिपार्टमेंट के बंदों को संबोधित करने के लिए फज का वर्ड यूज करते हैं, बुल यूज करते हैं, कॉप यूज करते हैं, पिग यूज करते हैं, ये सब वर्ड होता है उन ऑफिसर्स को जो पुलिस फील्ड से, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो बिहार के एक कॉप हैं जो सुशांत का जो केस लीड कर रहे हैं, प्रोब क्वारंटीन, मतलब उसकी मौत का जो जांच का केस है जो डील कर रहे हैं, उनको क्वारंटीन कर दिया गया। अगला है ठाकरे अंडर प्रेशर फ्रॉम बॉलीवुड माफिया टू डीरेल सुशांत प्रोब, यानी सुशांत ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे की यहाँ पर बात हो रही है कि वो दबाव में है बॉलीवुड माफिया से, टू डिरेल, कि ताकि सुशांत का जो मामला है, उसके जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसको डीरेल कर दिया जाए। डीरेल मतलब जो पटरी से उतार दिया जाए, ऐसा सुशील मोदी का कहना है, यानी ये जो जांच चल रही है वो जांच ना हो। सुशील मोदी wades into a battle of probe between बिहार एंड महाराष्ट्र इन सुशांत सिंह केस। वेड इनटू का मतलब होता है आक्रमण करना। अब एक आक्रमण छिड़ गया है, एक बैटल बिहार और महाराष्ट्र में, बैटल ऑफ प्रोब, यानी इस जांच को लेकर के एक जंग छिड़ गया। वेड इनटू आक्रमण करना, जिसमें सुशील मोदी ने जो है आक्रमण किया है इन
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। अगला है प्लेन स्किड्स ऑफ रनवे एट कोझिकोड, यानी एक जो प्लेन है, जहाज है, स्किड कहते हैं फिसलना को, और ऑफ कहते हैं किसी भी चीज से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, है ना। ओ डबल एफ अगर हो तो उसका मतलब होता है डिटैच होना, अलग होना, तोड़ना, है ना, छोड़ना, इस सब सेंस में यूज करते हैं। तो एक प्लेन जो है वो रनवे से अलग हो गई, है ना, स्किड कर गई, स्लिप कर गई कोझिकोड में। पायलट सस्पेक्टेड, और पायलट जो है वो डेथ, इट मींस के मृत पाए गए, है ना, सेवरल इंजूर्ड, और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। कोझिकोड क्रैश की खबर है ये। अलेक्सप्रेस एम्प्लॉइज, यानी अलेक्सप्रेस के एम्प्लॉय ने, कर्मचारी ने पेड ट्रिब्यूट कहते हैं हम श्रद्धांजलि को, श्रद्धांजलि दिया उन्होंने टू फॉलन को पायलट अखिलेश कुमार, जो मरे हुए को पायलट जो डेथ कर गए, जिनकी डेथ हो गई, अखिलेश कुमार, उनको उन्होंने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपकी इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है। मैं बहुत जल्द मिलता हूं आपसे हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। और आप पुरुमीद रहें, उम्मीद रखें कि मैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।